अब आइए हम सूरह बकरा की 138 और 139 दो आयतों की तिलावत करते हैं और उसका तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर आपके सामने रखते हैं। गौर से समाअत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिबग़तल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह वनहनु लहु आबिदून। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुवा रब्बुना व रब्बुकुम वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम वनहनु लहु मुखलिसून। तर्जुमा समाअत फरमाइए। आप कह दें, हमने अल्लाह का रंग कबूल कर लिया है और अल्लाह से बेहतर किसका रंग हो सकता है, और हम उसी की बंदगी करते हैं। आप कहिए कि तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी। हमारे लिए हमारे आमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं, और हमने तो अपने को अल्लाह ही के लिए खालिस कर लिया। इसका मुख्तसर तफसीर समझ फरमाइए कि सिबग़तल्लाह, सिबग़तल्लाह से मुराद अल्लाह का रंग, अल्लाह का दीन मुहावरा के एतबार से। यहाँ एक लफ्ज़ मखजूफ है, यानी क़बिलना, हमने कबूल किया। इस तरह पूरे जुमले के माने यूँ होंगे, हमने अल्लाह का रंग यानी अल्लाह का दीन कबूल कर लिया। अहले किताब यहूदी और ईसाई अपने बच्चों को रंगदार पानी बिठाते हैं, यानी कि अहले किताब जो यहूदी और ईसाई अपने बच्चों को रंगदार पानी में बिठाते हैं, यानी कि उन्हें रंग करते हैं, और कोई मसीह का दीन कबूल करे तो उस पर रंगीन पानी छिड़कते हैं। इसे इज्तिबा यानी बपतिस्मा कहते हैं। गोया उनके नज़दीक ईसाइयत का रंग पानी से चढ़ता है, हालांकि असल रंग वो है जो ईमान और किरदार से पैदा हो। इसके मुकाबले में इरशाद होता है कि हमने अल्लाह का रंग कबूल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का नाम बच्चे के पैदा होते ही उसके कान में पहुंचा दिया करो। चुनाचे पैदा होते ही बच्चे के दाएं कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कही जाती है। यह इसको दीन फितरत की तरफ बुलावा है। पानी में बिठाने की रस्म इसके मुकाबले में बेमाना है। अहले किताब को फिर कहा जाता है कि अल्लाह ताला की बाबत तुम्हारा ये ख्याल और अकीदा, जिसकी बुनियाद नरी कट हुज्जती पर है कि इसकी इनायत व रहमत सिर्फ तुम्ही पर है, सरासर गलत है। वो जैसा तुम्हारा रब है वैसा ही हमारा भी रब है, और हम जो कुछ आमाल करते हैं खालिस उसी के लिए करते हैं। तुम्हारी तरह हम अपने बुजुर्गों की नेकियों को अपने लिए काफ़ी नहीं समझते और खुद को बदअमली और गुनाह की ज़िंदगी बसर नहीं करते, और नातासुब और नफ्सियात से काम लेते हैं। फिर अल्लाह ताला हमारे आमाल क्यों ना कबूल करेगा। यहाँ पर वही बात बतलाई जा रही है कि हम अल्लाह ताला के खालिस दीन यानी कि दीन इब्राहिम जी जो है उसी पर हम कायम हैं।
तुम तो सिर्फ ज़बानी जमा खरच कर रहे हो, उसका इजहार कर रहे हो। हालांकि अगर तुम उस पर अगर कायम होते तो तुम उसका यानी कि उस पर ईमान अगर लाते, यानी कि तौरात और इंजील पर अगर ईमान रखने वाले होते तो फिर तुम्हारा फरीज़ा था कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा किताब कुरान मजीद पर ईमान लाते। आइए अब आगे यहाँ पर ये बात बतलाई जा रही है। हम आके सूरह बकरा की 140वीं आयत की तिलावत का शर्फ हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तक़ूलून इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हूदन औ नसारा कुल अअंतुम आलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहू मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। सूरह बकरा की इस 140वीं आयत का तर्जुमा समाज फरमाइए कि क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे? आप पूछिए कि तुम ज़्यादा वाकिफ़ हो या अल्लाह? और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो ऐसी गवाही को छुपाए जो इसके पास अल्लाह की तरफ से आ चुकी है, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं। पूरी वजाहत के साथ इस आयत में बात कह दी गई। इस आयत में यहूदियों और ईसाइयों की एक और गलत फहमी और मन घड़त अकीदे का जवाब दिया गया है। इनका ख्याल था कि इनके बुजुर्ग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद या तो यहूदी मज़हब के पैरो थे या नसरानी यानी ईसाई मज़हब के, यानी नऊज़ बिल्लाह वो भी इस फ़िरक़ा बंदी में मुब्तला थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ अहले किताब, तुम वाक़यात को तोड़ मरोड़ कर और सदाक़तों की सूरतें बदल बदल कर जो कुछ चाहो समझते चले जाओ, लेकिन हकीकत यही है कि ये सब हजरात खालिस तौहीद के दीन पर खुद कायम रहने वाले और इसी पर दूसरों को कायम करने वाले थे, और उसी का नाम इस्लाम है। तुम्हारा इल्म अल्लाह ताला से ज़्यादा कहाँ इसके बराबर भी नहीं, बल्कि तुम्हारे इल्म को इसके इल्म से कोई निस्बत ही नहीं। तुम लोग सच्चाइयों को जानबूझकर छुपाते हो। तुम्हारे पास अल्लाह ताला की किताबें पहुँच चुकी हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि दीन इस्लाम बरहक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम कामिल मोमिन और तौहीद के यानी इस्लाम के पैरो थे। तुम्हारी किताबों में ये भी साफ लिखा हुआ है कि आखिर ज़माने में एक रसूल बरहक दुनिया में आएंगे। तुम जानते बूझते इस वाकई और हक बात को छुपा रहे हो, और हक बात को छुपाने वाले सबसे बड़ा जालिम उससे बढ़कर कौन होंगे। इस आयत से पता चलता है कि सच्चाई और हकीकत को छुपाना अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह और है। हमें भी इससे बचना चाहिए, यानी कि जो हक़ाइक़ है दीन के उसको पूरी वजाहत के साथ पेश करना ये हमारा भी फरीज़ा है। आइए अब इस सूरह बकरा की 141वीं आयत की हम तिलावत और उसका तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर बयान करेंगे, और इस आयत पर पहला पारा ख़त्म हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम
वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। तर्जुमा समाज फरमाइए। एक जमात थी जो गुजर चुकी, उनके लिए उनके आमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे, और तुमसे उसके आमाल के बारे में सवाल ना होगा। आइए इसकी तफसीर अब देखते हैं कि ये आयत पहले भी गुजर चुकी है, यानी कि ये जो माने बयान किए गए इसके ताल्लुक से गुज़िश्ता आयत में भी ये बात वज़ाहत के साथ पेश कर दी गई थी कि वो एक बेहतरीन कौम थी, वो बेहतरीन लोग थे, वो अम्बिया कराम की जमात, नेकोकारों की जमात और फिर उनके मानने वालों की जमात, वो नेकोकार बंदों की अच्छी जो जमातें थी वो जमात गुजर चुकी है। उनके बारे में तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा, तुम्हारे बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। यहाँ पर इस बात की वजाहत की जा रही है कि और अब दोबारा यहूदियों और ईसाइयों को मज़ीद तंबीह करने के लिए यहाँ पर बयान किया गया है। इसमें आम फहम दलील से इनके गलत अकीदों का रद्द किया गया है। अहले किताब को इस बात पर बड़ा फ़ख्र था कि वो पैगंबरों की नस्ल से हैं जो अल्लाह ताला के निहायत मकबूल बंदे गुजरे हैं, इसलिए इनकी अपने गुनाहों पर पकड़ नहीं होगी, बल्कि उनके बुजुर्गों की नेकियां उनके काम आएंगी और ये मुफ्त में बख्शे जाएंगे। इसलिए इन्हें नेकी की तरफ मायल होने और बदी से परहेज करने की कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। इस गलत अक़ीदे के ज़ेर असर ये लोग हर तरह की खिलाफ शरा बातों और गुनाहों को रवा रखते और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नेकी और बदी में तमीज़ ना करते। नीज़ इनका ये ख्याल भी था कि इनके बुज़ुर्ग चूँकि इन्हीं बातों पर कायम थे जिन पर अब वो कायम हैं, इसलिए इन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने इनके इन गलत अकायद को क़तई बातिल करार दिया है और फरमाया कि पहले जो लोग गुज़र चुके हैं उनके बारे में खूब जानता हूँ, वो असल तौहीद पर कायम थे, हरगिज़ यहूदी या नसरानी नहीं थे, बल्कि सबसे हटकर सिर्फ अल्लाह के हो रहे थे, यानी कि तौहीद परस्त थे। उनकी नेकियां तुम्हारे या किसी और के काम नहीं आ सकती। हर शख्स और हर कौम की अपनी नेकियां ही उसके काम आ सकती हैं। किसी शख्स के नेक आमाल दूसरे शख्स को नहीं बचा सकते और न किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए दूसरे के आमाल पर भरोसा रखना नादानी है। जब कोई कौम अच्छे काम छोड़कर बुजुर्गों की मीरास पर भरोसा करके बैठ जाया करती है, इस कौम को जिंदा रहना और फलाह कामरानी हासिल करना मुहाल हो जाता है। दुनिया में बहुत सी कौमें इस गलत फहमी की वजह से तबाह व बर्बाद हुई हैं। अल्लाह ताला हमें सही अक़ायद पर कायम रखे और नेक कामों की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर जो बातें बतलाई गई है ये बहुत ही अहम बातें आपके सामने रखी गई है कि अल्लाह तबारक ताला के पास मुख्तलिफ अहादीस में भी ये बातें हमारे सामने आती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी हाशम के लोगों से मुखातिब होते हुए उन्होंने अल्लाह ताला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी हाशम के आए लोगों, कल क़यामत के लोग ऐसा ना हो जाए कि दूसरे लोग अपने साथ तो बड़ी बड़ी नेकियां और नेक काम अपने साथ लाएं और तुम लोग सिर्फ मेरे नसब का इजहार करते हुए वहाँ पर पहुँचो और उस मौके पर मैं ये कहूँ कि मैं अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। और फिर दूसरी बात ये कि कुरान मजीद में इस बात का भी इरशाद फरमाया गया कि ला तज़िरतुं विज़रा उख़रा, यानी कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा।
यहाँ पर सूरह बकरा की यानी कि अलीफ लाम मीम, सूरह अलीफ लाम मीम का जो पारा है वो यहाँ पर 141वीं आयत पर ख़त्म होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ भी हम इस पारे में और इतने जो आयतें हमने तिलावत की हैं उसको हमको बारी ताला उसको हम जिस कदर समझने की कोशिश किए हमारे दिलों को और हमारी नीयतों को कबूल फरमा और हमें दीन पर कायम रख और कुरान मजीद को पढ़ने वाला, समझने वाला और उस पर अमल करने वाला बना दे और दूसरों तक पहुँचाने वाला बना दे। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।